सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब फिर से अनुपमा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ने वाला है। जी हाँ, और अनुपमा मुसीबत में हो और उसका प्यार यानी अनुज उसे बचाने ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। असल में दोस्तों, अब जब अनुपमा पर डायमंड ज्वेलरी चोरी करने का इल्जाम लग ही चुका है और पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ती है, पर लेकिन यहाँ अनुज पुलिस को रोक लेता है और कहता है अनुपमा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो तुम उसे अरेस्ट करो। अनुपमा ने चोरी नहीं की है। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि अनुपमा को किसी ने फ्रेम करा है। अनुपमा के ऊपर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ अनुपमा को। मेरी अनुपमा कभी 1 रुपए की चोरी नहीं करेगी, वो डायमंड की ज्वेलरी का चोरी करेगी। यहाँ पुलिस अनुज से कहती है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस हो, सबूत हो जिससे साबित हो जाए कि अनुपमा निर्दोष है, तो हम अनुपमा को अरेस्ट नहीं करेंगे। यह अनुज कहता है मैं इस इवेंट का मालिक हूँ, मेरी कंपनी ने ही इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा है और मैं अनुपमा की गारंटी लेता हूँ कि अनुपमा ने चोरी नहीं करी है। यहाँ पुलिस अनुज से कहती है कि हम आपकी गारंटी पर किसी भी चोर को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर बाकी के स्टोर ओनर्स कहते हैं कि अनुज कपाड़िया इस छोटी मोटी एम्प्लॉय की साइड क्यों ले रहा है, और यहाँ पर तोशु और वनराज भी मौके का फायदा उठाकर आग में घी डालने का काम करते हैं। यहाँ वनराज अनुज से कहता है जब सारे सबूत अनुपमा के खिलाफ हैं और जब ये साबित हो चुका है कि अनुपमा ने चोरी करी है, तो तुम अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधे हुए हो? अच्छा, मैं समझ गया, तुम तो अनुपमा के अंधभक्त हो ना। अनुपमा चाहे गलत करे सही करे, तुम्हें तो बस अनुपमा का नाम जपना है। यहाँ तोशु को शर्म आनी चाहिए कि उसने अपनी माँ के संग इतना गलत किया है, जिस माँ ने उसे सब कुछ दिया, उसे पाला पोसा बड़ा करा और अमेरिका में आकर भी उसकी हेल्प कर रही है। पर लेकिन नहीं, वो अपनी सारी शर्म बेच खाया है और यहाँ पे अपने पापा वनराज का साथ दे रहा है। वो कहता है कि हाँ, पापा ने कुछ गलत नहीं करा, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। जब सारे सबूत मम्मी के खिलाफ हैं तो इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। आखिर इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने इतने बड़े इवेंट में चोरी करी? इनको क्या लगा कि चोरी करके बच जाएंगी, पर लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, यशदेव भी पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज़ ने चोरी नहीं करी है, इसके पीछे किसी और का हाथ है। अगर आप हमें थोड़ा समय देंगे तो हम इसका पता जरूर लगाएंगे कि आखिर ये चोरी किसने करी है और ये हार अनुपमा जी के बैग में कैसे आया, और आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी पेमेंट मैं आपको टाइमली कर दूंगा। पर लेकिन आप अनुपमा जी को अरेस्ट मत कीजिए। या अनुपमा के चीफ से कहती है कि सर, आप इतना मेरे लिए मत कीजिए, आपको मेरे पे इतना विश्वास है कि आपने मेरे लिए पुलिस से भी लड़ाई कर ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर लेकिन अभी सारे सबूत मेरे खिलाफ ही है। यही मान लीजिए कि मेरा टाइम खराब चल रहा है, तो इसलिए मुझे जेल जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पुलिस अनुज से कहती है कि अगर आप हमारे बीच में आए तो हमें मजबूरन आप दोनों को अरेस्ट करना होगा। ये बात सुनकर अनुपमा अनुज से कहती है कि आप प्लीज़ इतना से यकीन मत कीजिए, आपने मेरी बहुत साइड ले ली और आपने मेरी बहुत हेल्प कर ली, लेकिन अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब तक कि साबित नहीं हो जाता कि मैंने चोरी नहीं करी है, इतने मुझे जेल जाना ही होगा। यहाँ अनुज अनुपमा की आंखों में देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अनु, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, अरेस्ट की तो बहुत दूर की बात है। आखिर मैं भी देखता हूँ कि ये तुम्हें अरेस्ट कैसे करते हैं, जब मुझे पता है कि तुमने चोरी नहीं करी, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हें किसी ने फंसाया है, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो कौन है और वो कितना नीचे गिर चुका है, उसकी तो मैं हालत खराब करने वाला हूँ। यहाँ अनुज समझ चुका है कि ये काम और किसी का नहीं तोशु का है, क्योंकि लॉकर की सारी की तोशु के पास ही है और इतना घिनौना काम तोशु के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। यहाँ बीजी भी प्लीज ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरी बेटी को कहीं मत लेकर जाइए, मेरी बेटी ने चोरी नहीं करी है। पर लेकिन पुलिस अब किसी की सुनने को रेडी नहीं है। वो अनुपमा को ऐश कर ले जाती है और यजीब और अनुज के सामने अनुपमा को ऐश करके ले जाते हैं। ये देखकर दोनों के दिल चूर चूर हो जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उनके होते हुए भी वो अनुपमा को बचा नहीं पाए। यह अनुज इस चीज़ का सारा ब्लेम अपने ऊपर लेता है कि उसने ही सिक्योरिटी को अच्छे से इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे, उसने ही अच्छी तरह इवेंट का ध्यान नहीं रखा, इसलिए अनुपमा की आज ये हालत है। अच्छा होता अगर मैं मिस्टर ढिल्लों से ये कभी रिक्वेस्ट करता ही नहीं कि वो अपना स्टॉल मेरे इवेंट में लगाए। आखिरकार ये सब मेरी गलती है, मैंने अनुपमा को इतनी बड़ी मुसीबत फंसा दिया, मैं कितना बुरा हूँ। या मिस्टर ढिल्लों यानी यशदीप अनुज को सारा देते हुए कहते हैं कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपने तो हमारे रेस्टोरेंट के भले के लिए ही कहा था। पर लेकिन जिसने भी अनुपमा जी पे ये इल्ज़ाम लगाया है वो जल्दी ही मेरे सामने आ जाएगा और मैं उसका बुरा हाल करने वाला हूँ। दोस्तों, कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।